अभी फ़िलहाल में अजमेर के अंदर जो बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड की खबर सुर्खियों में है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मान्यवर जी, रोज़ समाचार पत्रों में ये रोजाना आ रहा है। अजमेर शहर को शर्मसार कर दिया है। पूरे देश के अंदर अजमेर शहर की छवि खराब हो रही है। जो अजमेर शहर धार्मिक और ऐतिहासिक अपना महत्व रखता था, उसकी छवि इतनी खराब हो चुकी है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मान्यवर जी, इस संदर्भ में मेरा निवेदन है, आज भी समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबरें आई है कि जितनी भी अजमेर शहर में होटलें हैं, होटलों के अंदर अवैध रूप से जितनी भी हट चल रही है, हट वाले हजारों रुपया महीना प्रति माह किराया देते हैं। इन लोगों ने किराए पे ले रखी है। अब आप एक छोटी सी इन्होंने हट बना रखी है, उस पर 500 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से वसूल करते हैं। स्कूल की छोटी छोटी नाबालिग बच्चे, लड़के लड़कियां इन हटों का यूज़ करते हैं। इन हटों के अंदर होता क्या है, इसकी कभी पुलिस प्रशासन ने जाँच करी? प्रशासन ने कभी जाँच करी? अजमेर के 80% युवा जो बालिग और नाबालिग दोनों हैं, वो इन हटों में जाते हैं। जब होटल है तो खाने के लिए ओपन होना चाहिए कि भाई खाना खाना है तो आप होटल में आइए, परंतु इन हटों का उपयोग क्या है? इसमें सारे दुष्कर्म इन हटों के अंदर होते हैं। जितने भी हट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये बंद होने चाहिए। साथ ही आप अजमेर का एक 80% ऐसी जो थड़ियाँ हैं जहाँ पर बैठ करके ये मन चले, असामाजिक तत्व सिगरेट बीड़ी दारू पीते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आप ले लीजिए रामनगर से लेके, और तो मैं उधर का सारा नहीं बताऊँ, पूरा अजमेर शहर में है, मगर रामनगर से लेकर के और पुष्कर, जिसे लीला सेवड़ी बोलते हैं, जितनी भी थड़ियाँ हैं उनके ऊपर आप शाम को चले जाइए। रात की 12-12, 1-1 बजे तक मन चले युवक शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अनट्रिशन नशा करते हैं, उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। जबकि रेस्टोरेंट और सब होटलें 11 बजे रात्रि के बाद कोई भी नहीं खुलनी चाहिए, परंतु ये सब खुले रहते हैं, इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। और इसमें भी 60% अवैध है, सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं, इनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन इन पर ध्यान दे। तो अभी जो ये फ़िलहाल चीज़ें चल रही है, इसमें शहर को कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है भाई साहब। हर परिवार की बच्चियों को सब संदिग्ध नज़र से देखने लगे हैं, क्योंकि जब अजमेर में 92 के अंदर ब्लैकमेल कांड हुआ था तो कम से कम इतनी सारी, क्योंकि मैं जब NSA का जिला अध्यक्ष था, मैंने इतनी सारी फोटोएं देखी, उसके ऊपर सबके ऊपर नेल पॉलिश लगा हुआ था। अजमेर की लड़कियों को चाहे वो अहमदाबाद कहीं से भी हो, संदिग्ध नज़र से देखते थे, कोई रिश्ता नहीं करते थे। आज भी अजमेर की बच्चियों की इससे छवि खराब हुई है। कितनी सारी बच्चियाँ इसमें लिप्त हैं, कितने युवा लिप्त हैं, इसकी गहनता से जाँच होनी चाहिए। SIT को अपना एक्शन दिखाना चाहिए। आपने इसके खिलाफ कहीं सुनवाई करवाई क्या? मैंने इसके बारे में आदरणीय पत्रकार महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने सबसे पहले लेटर लिखा, मांग करी, मैंने मेल किया। SIT की मांग मैंने सबसे पहले करी। साथ ही जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करी है। मैंने प्रधानमंत्री पोर्टल पर, मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, उस पर सब जगह मैंने शिकायत दर्ज कराई है। इनको कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तह तक जाना चाहिए। इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसमें लिप्त है, चाहे वो कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जो और जल्दी मिलनी चाहिए। यही मेरी मांग है। यही अभी 1-1.5 साल पहले जो रीजनल कॉलेज के आसपास देह व्यापार की सूचनाएं मिली थी, ये भी इन हटों का जरिए इसको करते थे। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी की पत्रकार महोदय, सही बात है। रीजनल कॉलेज पोस्ट ऑफिस के जरा सा 4 कदम आगे चलोगे, सी ब्लॉक है हरिभाव उपाध्याय नगर का, गणपति नगर के सामने 3-4 महिलाएं यहाँ रोड पे खड़ी रहती थी। वो आने जाने वाले युवाओं से, बुजुर्गों से, व्यक्तियों से बात करती थी। वो यहाँ पे मतलब हिसाब किताब करके उनसे पैसा तय करने के बाद सामने ही हट्स बनी हुई थी, होटलें बनी हुई थी आसपास में, वहाँ क्योंकि जगह यहाँ उनका भाव मोल भाव यहाँ होता था और जगह उनको वहाँ मिल जाती थी। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने, यहाँ के जो सम्राट परिवार के जो यहाँ निवासी हैं, लोगों ने विरोध किया। उसके बाद प्रशासन जागा और उनको यहाँ से भगाया, क्योंकि उन्होंने पूरे इस क्षेत्र का माहौल ख़राब कर दिया था। ये भी बहुत सुर्खियों में आया था। तो ये भी बहुत वास्तव में ऐसा ही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है, जो हट्स के अंदर यही काम हो रहा है, हट्स और होटलों में। तो इनकी जांच होनी चाहिए। जितनी भी होटलें 1-1, 2-2 घंटे के लिए होटल देते हैं, 1,000, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये किराया लेते हैं, उनकी कड़ाई से जाँच होनी चाहिए। और जो भी, क्योंकि आजकल सब जगह CCTV कैमरे लगे हैं, अगर होटलों में अगर संदिग्ध लोग पाए जाएँ, उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। साथ ही मैं बता रहा हूँ, आपकी होटल की बात कर रहे हो, होटल चल रहे हैं अभी, ना तो उनके पास फूड लाइसेंस है, ना उनके पास कनेक्शन है कमर्शियल
गैस भी इनकी मतलब सारे अवैध हैं उसके अंदर, ना उनके पास एनओसी, किसी भी तरह के सरकारी नियमों की पालना नहीं कर रहे, सारे अवैध हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो ब्लैकमेल कांड हुआ, ये हमारे अजमेर के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, पुनः धब्बा लगा है, इसको जल्द से जल्द मिटाना चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अजमेर में नए नए स्पा खुल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? और ये बात भी सही, ये स्पा तो वास्तव में कलंक है, नाम है सिर्फ स्पा का, इसके अंदर क्या होता है मैं आप शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप किसी भी स्पा में चले जाइए, मतलब 95% स्पा के अंदर देह व्यापार होता है, कहीं पर भी सिर्फ बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि यहाँ पे आपको माले कहते हैं, मगर परंतु यहाँ गलत काम होता है। ये स्पाओं की जांच होनी चाहिए। तो अभी जो ये जितने भी होटलें हैं और ये चल रही है, इसके अंदर लाखों रुपए तो ये किराया देते हैं, तो ये उसको कैसे वसूल करते हैं? भाई साहब, एक हट बनानी, इन्होंने 5-5, 10-10 हट बनी हुई है ना हर होटल के अंदर। एक हट के अंदर 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लेते हैं। अब आप लगा लीजिए दिन भर में कितने जने आते होंगे, कितना पैसा आता होगा, अंधी कमाई हो रही है। ये लाखों रुपए किराया भी दे रहे हैं, अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं, अपना प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं और आराम एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारे अवैध काम हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पैसा भी निकाल रहे हैं। तो हम इसे अजमेर और पुष्कर को धार्मिक नगरी कहें या नशे का और अश्लीलता की नगरी कहें? देखो, अजमेर तो धार्मिक नगरी है, इसका ऐतिहासिक महत्व है, परंतु कई समाज कंटक यहाँ ऐसे आ गए हैं जिन्होंने अजमेर ज़िले की, अजमेर की जो ऐतिहासिक छवि थी, धार्मिक छवि थी, उसको कलंकित करने का प्रयास किया है। प्रशासन ऐसे समाज कंटकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमारा अजमेर तो एक बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, जिसकी छवि कभी कोई धूमिल नहीं कर सकता, मगर छोटे मोटे धब्बे लगते रहते हैं। इन धब्बों को जल्द से जल्द